वेलकम टू माय समृद्ध फैमिली चैम फ्रेंड। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, घर के काम शुरू हो गए हैं, सुबह होते ही स्टार्ट हो जाते हैं। चाय पानी हो गया था और यहाँ पे मैं कपड़ों की लगा रही थी तय, जो कि ये कल के रखे हुए हैं। तो इन्हें तय लगा के अलमीरा में रख दूँगी। उसके बाद में बेडशीट तो मैंने इस टाइम तक झाड़ दी थी। उसके बाद में और काम करूँगी। पहले मैं लगा देती हूँ कपड़ों की तय, क्योंकि कपड़े अगर तय नहीं लगे होते हैं ना, फोल्ड नहीं होते हैं, तो अच्छे नहीं लगते हैं और घर भी बिखरा बिखरा रहता है, क्योंकि कपड़े इधर रखे होते हैं या उधर रखे होते हैं। तो इसलिए पहले इन्हें फोल्ड लगा के अलमीरा में रखूँगी। उसके बाद यहाँ घर के जो काम हैं वो करूँगी। तो फ्रेंड्स, कपड़े रख दिए हैं अलमीरा में। उसके बाद बेडशीट वगैरह सब, मतलब सोफ़ा वगैरह सब झाड़ के, और जो ये डस्टिंग है यहाँ पे कर दूँगी। ये फ़ोटोज़ हैं, इन्हें भी क्लीन कर दूँगी। 2-3 दिन में इन पे भी कपड़ा मार देती हूँ, क्योंकि जिससे कि जो भी डस्ट होगी वो साफ़ हो जाएगी। और उसके बाद फिर घर के जो झाड़ू पोछे होते हैं वो सब कर दिया है। और यहाँ पे मैं बिछा रही हूँ ये ब्लैंकेट। ये ब्लैंकेट इसलिए बिछा रहता है हमेशा ही, सर्दी हो चाहे गर्मी, यहाँ आगे बिछा के रखते हैं, क्योंकि बच्चे जैसे मिट्टी वगैरह पैर लेके जाते हैं ना, तो यहाँ साफ़ हो जाते हैं और कमरा अंदर थोड़ा सा साफ़ सुथरा रहता है इस वजह से। क्योंकि बच्चे हैं, छोटे बच्चों का घर है, तो उन्हें तो कितना भी साफ़ कर लीजिए, घर गंदा ही रहना है। तो भी फिर अपनी भी तरफ से हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि घर हमारा बिल्कुल क्लीन रहे। तो सारे काम ख़त्म करने के बाद यहाँ पे मैं आई थी, बना रही हूँ नाश्ता। पहले मैंने घर के सारे काम ख़त्म कर लिए थे। छुट्टियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है नाश्ता, क्योंकि सुबह जल्दी नहीं रहती है। और यहाँ नाश्ता बना के भेज दूँगी हस्बैंड के लिए शॉप पर, और समृद्ध और मैं कर लेंगे नाश्ता। सुबह सुबह में हस्बैंड 10 बजे तक नाश्ता करते हैं। अगर जल्दी भी बना दो ना, तो भी उन्हें सुबह भूख नहीं लगती है, इसलिए फिर मैं थोड़ा लेट ही बनाती हूँ, मैं जब तक मेरे घर के भी काम हो जाएंगे। और सुबह बना के रख दो तो फिर ठंडे ठंडे पराठे खाने में भी टेस्टी नहीं लगते हैं, तो इसलिए गर्मा गर्म पराठे ही अच्छे लगते हैं। तो मैं सारा काम ख़त्म करके फिर बनाती हूँ नाश्ता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस समय में घर के सारे काम ख़त्म हो चुके थे और कपड़े धोकर आई थी मैं। हाथ मुँह धोने के, मतलब कपड़े धोने के बाद हाथ मुँह धोया, उसके बाद मैं आई हूँ। अब हो रही हूँ मैं रेडी, और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी अपने काम पे मतलब शॉप पर, क्योंकि वो तो काम छूट नहीं सकता है कभी भी। तो पहले मैं हो जाती हूँ रेडी। और गर्मियों में बाल तो खुले रखे ही नहीं जाते हैं, इतनी गर्मी हो रही है। तो यहाँ पे बालों को मैं बांध लूँगी। उसके बाद फिर तो फ्रेंड्स, दिन में अब मिलती हूँ मैं आपसे सारा घर का काम ख़त्म करने के बाद और रेडी होने के बाद। तो आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कि मैं अपने दिल की बातें कुछ शेयर करती रहती हूँ आप लोगों से। कुछ समय पहले मैंने आपके साथ एक व्लॉग शेयर किया था, जिसमें हॉस्पिटल से हम आ रहे थे, दीदी डिस्चार्ज होकर आई थी, मतलब दीदी को लेकर आए थे। तो जिस काम से, मतलब जिस वजह से हमने उन्हें एडमिट कराया था, वो काम हुआ ही नहीं था। उनका ऑपरेशन होना था, लेकिन ऑपरेशन हुआ नहीं था। तो ऑपरेशन किस चीज़ का है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँ, जो कि मतलब हम लोग अपनी उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, और हमें ध्यान देना चाहिए। मतलब अच्छा नहीं होता, थोड़ी सी लापरवाही का नतीजा ये होता है। तो जैसे कि मेरी दीदी डिस्चार्ज होकर आई है, तो उन्हें ऑपरेशन के लिए एडमिट कराया था। मतलब उनके ना पेट में प्रॉब्लम थी, और क्या था पेट में वो हमें नहीं पता था, और उन्हें भी नहीं पता था, पेट में उनके दर्द रहता था। तो फिर उन्हें डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने टेस्ट वगैरह किए, और उनको ना प्रॉब्लम जो थी, रसोली की प्रॉब्लम है। और इतनी 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 नहीं है, 3.5 kg की रसोली है उनके, जो रिपोर्ट में आया है 3.5 kg की रसोली है। तो वो उन्हें प्रॉब्लम ना पेट में दर्द 2-2.5 साल पहले से होता था,
खाने में प्रॉब्लम, जैसे खाना खाते थे तो खाया भी नहीं जाता था, बहुत सारी दिक्कतें थी। लेकिन वो होता है कि हम लेडीज़ का होता है ना, हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं जल्दी से। हम सोचते हैं कोई बात नहीं, सही हो जाएगा, ऐसे ही है, छोटी मोटी चीज़ें हैं। लेकिन बॉडी में कोई भी चीज़ एकदम नहीं होती है। जब कुछ भी चीज़ें होती है, जैसे कि एक एग्जांपल बताती हूँ, हमें फीवर होता है ना, तो फीवर स्टार्ट होने से पहले हमारा शरीर हमको संकेत देता है, जैसे कि शरीर में थकान होगी और दर्द बना रहता है, पूरे हाथ पैरों में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, इस तरीके से। उसके बाद फीवर चढ़ता है, एकदम फीवर नहीं चढ़ता है। फीवर भी अपना मतलब एक संकेत देता है कि हाँ भाई, होता है ना हम लोगों के साथ, मेरे साथ तो होता है कि अगर मुझे फीवर चढ़ने वाला है तो पहले ही मुझे पता चल जाता है मुझे बुखार चढ़ेगा, क्योंकि मेरे हाथ पैरों में दर्द होता है, थकान महसूस होती है, कुछ करने का मन नहीं करता, बस आराम करते रहो, ऐसा लगता है, सर दर्द होता है। तो इस चीज़ें, और ऐसे ही शरीर के अंदर कोई भी चीज़ प्रॉब्लम होती है ना, तो शरीर पहले ही संकेत देता है, जो जिस पे ना हमें ध्यान देना चाहिए, लेकिन हम लापरवाही कर देते हैं, हम उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो वही मैं आपको बताना चाहती कि फ्रेंड्स, कभी भी कुछ भी छोटी सी भी अगर आपको लगे कि बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है तो दिखा लीजिए, डॉक्टर को दिखाइए, टाइम पे दिखाइए। इससे क्या होता है, अगर आपके शरीर में कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम हो रही है उसी टाइम सही हो जाएगी वो, लेकिन जब वो बड़ी हो जाती है ना तो उसे सही होने में भी टाइम लगता है। जैसे कि अब दीदी के मतलब मेरी दीदी के, उनके ब्लड भी नहीं है शरीर में, तो जैसे कि उनकी अब 3.5 kg की रसोली है, और डॉक्टर ने अभी ऑपरेशन करने से भी मना कर दिया था। कल 1 तारीख को बुलाया था उन्हें, और 1 तारीख को गए तो डॉक्टर छुट्टी पे जा रखा है। तो वो क्यों मना किया था, क्योंकि उनके शरीर में भी ब्लड की कमी है। तो हमें लेडीज़ों को, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, हमें अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, जो कि अब हम लोग नहीं देते हैं। बहुत कम होते हैं जो ध्यान देते हैं, नहीं तो हम लोग बस कि ये काम करना है, वो काम करना है, और कुछ भी प्रॉब्लम होती है, हाथ पैरों में दर्द है, शरीर में दर्द है, कहीं भी दुखन है, एक टैबलेट खा ली, सही हो गया, और फिर काम करने लग गए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। जो हमें बॉडी संकेत देती है ना, कोई भी बीमारी होने से पहले उस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि मुझे जब कोरोना हुआ था तो मुझे स्मेल की प्रॉब्लम हुई थी, मतलब अब मुझे ऐसा नहीं था कि गले में कुछ खराश हो रही है या कफ हो रहा है, गला दब रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे कि उस टाइम बहुत लोगों की एक्सपायर हुए थे इस कोरोना की वजह से, तो मेरे को स्मेल की प्रॉब्लम हुई थी, जो कि मैंने एकदम ध्यान दिया था, तभी मैं कोरोना ज़्यादा बड़ा नहीं था, मेरे सिम्टम जो थे थोड़े से ही थे और उसी में सही हो गए थे। मैंने उसी टाइम ध्यान दिया था, क्योंकि उस टाइम तो सिम्टम्स की बहुत ही चल रही थी कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये ऐसा है तो कोरोना है, वो है तो कोरोना है, मतलब बहुत सारी बातें थी। तो जैसे कि मैं अपने बेटे को नहला रही, तो मैंने देखा कि मुझे साबुन की खुशबू नहीं आ रही है, जैसे सौंफ की खुशबू आती है ना, तेल लगा रही हूँ तो खुशबू नहीं आ रही है, पूजा कर रही हूँ तो खुशबू नहीं आ रही है। तो मैंने उसी टाइम अपने ऊपर ध्यान दे लिया 1-2 दिन के अंदर ही कि हाँ मुझे ये हो रही है प्रॉब्लम, और मैंने उसी टाइम डॉक्टर को दिखा लिया था। कफ मुझे स्टार्ट होना शुरू हुआ था, बट मैंने 2 दिन के अंदर ही डॉक्टर को दिखाया, जो कि मेरा फिर एकदम सही भी होगा था। मेरा 10% ही था उस टाइम। तो जब भी हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस होने लगते हैं, कोई बीमारी होने लगती है, या मतलब इससे कोई भी होता है ना, कुछ भी शरीर में अंदर चेंजेस जो कि हमारे लिए सही नहीं है, तो संकेत शरीर देता है। उन संकेतों को हमें ध्यान रखना है, लापरवाही नहीं बरतनी है। और अभी देखो दीदी का ऑपरेशन अभी भी नहीं हुआ है, उनके शरीर में ना खून की कमी है, और उसके लिए हम उन्हें मतलब दीदी अपने ऊपर अब ध्यान दे रही हैं पूरा, और हम लोग भी ध्यान दे रहे हैं। चुकंदर खाने से सबसे ज़्यादा ब्लड बढ़ता है, तो इसलिए हम चुकंदर का जूस हो गया, चुकंदर वगैरह दीदी को देते हैं, अनाज देते हैं। दीदी भी अपने ऊपर अब पूरा ध्यान दे रही है। उस बीच उन पे भी ऐसी प्रॉब्लम्स थी कि वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही थी, घर में बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था, क्योंकि उस टाइम उनके मतलब होता है घर में कई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। ऐसी प्रॉब्लम उनके साथ थी तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं ये बात आप लोगों के साथ सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर हमारे शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हमें अपने ऊपर उसी टाइम ध्यान देना है, डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि फिर वो ना बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाती है, बड़ी समस्या बन जाती है, जो कि हमारे शरीर के लिए सही नहीं। तो चलो इसका ऑपरेशन हो जाएगा, सही हो जाएगा, लेकिन कई बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो कि सही नहीं होती है अगर टाइम पे ध्यान ना दिया जाए तो। इसलिए टाइम पे ध्यान देना चाहिए। और फ्रेंड्स, बस ये रिपोर्ट्स भी मैं आपको दिखाऊंगी उनकी, जो मतलब एक्स वो होता है, सीटी होता है ना,
वो इतना बड़ा है और उसमें इतनी बड़ी बड़ी वो दिख रही है, जो भी इनके पेट में प्रॉब्लम है, रसोली इतनी बड़ी दिख रही है, मतलब ऐसे करके। तो आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में या फिर उनसे पूछ के दिखाऊंगी, क्योंकि ऐसे नहीं दिखा सकती। और उनसे पूछूंगी, फिर अगर वो कहेंगे तो मैं आपको वो रिपोर्ट दिखाऊंगी। और बस मेरा सिर्फ इतना ही कहना था कि अगर शरीर में कोई भी आपको कभी भी ऐसा महसूस दे कि हमारा शरीर ठीक नहीं है, हमें कुछ भी प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर्स को दिखाइए और अपने ऊपर पहले ध्यान दीजिए। पहले हेल्थ है, उसके बाद सारे काम तो होते ही रहते हैं। पहले घर के काम छोड़िए, सब कुछ छोड़िए, पहले अपना ध्यान रखिए। जब आप खुद स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपने घर का और सबका ध्यान रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म, आज की बातें यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो आज का पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर थोड़ी सी भी मेरी बातें अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब मिलेंगे आपसे कल कुछ नए व्लॉग में।